राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। मास महात्म्य के आगे की कथा। कल के अध्याय में आपने जाना था भगवान सूर्य नारायण की किरणों के नाम और उनके महत्व के बारे में। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान सूर्य के परिवार के बारे में, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कथा भी आज आपको सुनने को मिलेगी। तो भगवान सूर्य जो संपूर्ण जगत के आदि हैं, मूल हैं, इसी कारण उनका नाम आदित्य भी है। देवराज इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृत्त उत्पन्न होता है। वृत्ति से अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्रदान करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्नि होत आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और इनके ना रहने से तो संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा। सूर्य नारायण के सामान्य द्वादश नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मेहर, अर्क, प्रतापनगर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि, विष्णु, घात, मग, पुष, मित्र, इंद्र, वरुण, अयर्थ, अंशुमान, त्रिविष्टा और पर्जन्य। यह द्वादशी आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में यह द्वादशी आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास के विष्णु, वैशाख मास में षड़ा में अंशुमान, श्रवण में पर्जन्य और भाद्रपद में वरुण, अश्विनी में इंद्र, कार्तिकेय में घात, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भंग और फाल्गुन में त्रवत्रा नाम से आदित्य तपते और उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरणें वृद्धि घटने लगती हैं। इस प्रकार सूर्य किरणों लोक उपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे सवस्त्री में विभिन्न रंगों के प्रवृत्त होने से वो अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघा आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रक्त वैष्टल्य में अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेकों रूपों में विभक्त हो जाती है और जैसे वायु पदार्थ के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रह अग्नि के अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्म, विष्णु और शिवा आदि अनेकों रूप धारण करते हैं। इसलिए उनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानते हैं वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसलिए हे तात, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अब जानिए भगवान सूर्य के परिवार के बारे में। समूति मुनि कहने लगे, हे राजन, तात ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, अपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंद पद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में अनेक प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभाग, रागी और निकुभा तथा दृढ़ी और पिंगल आदि के विषय में बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, समा भगवान सूर्य नारायण की रागी और निकुंभ नाम की 2 पत्नियां हैं। उसमें से रागी को दयो अर्थात स्वर्ग और निकुंभी को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को दयो के साथ और मार्ग कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को निकुंभ अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी दियो से जल और निकुंभ पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार रस्य संपत्तियां अर्थात अन्न उत्पन्न होता है। रस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्न से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहा का तथा स्वधा
से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और यह जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांबा ब्रह्म के पुत्र मरीच के कश्यप से हिरण्यकश्यप से प्रहलाद से विरोचन नाम के पुत्र हुए। विरोचन की बहन का विवाह सर्वकर्म के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीच की स्वरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हो गया, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवेदिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से प्राणी ग्रहण किया, जिससे पुत्र सर्वकर्म समस्त शिल्प के जाने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्रिवृता भी है, जो देवताओं के बड़े ही हुआ करते हैं। इन्हीं की कन्या संज्ञा का रगा कहा जाता है। इन्हीं को दयो, त्रवस्त, प्रभा तथा सुरो भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निकुंभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भ्रया अर्थात पत्नी बड़ी ही रूपवंती और प्रतिवर्ता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उनके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिवर्त के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था, इसलिए वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतान उत्पन्न, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरुदेश को चली गई। वहां अश्वनी का रूप धारण करके रण आदि चढ़ती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उनकी छाया निवास करती थी। सूर्य उससे ही संज्ञा समझते थे। उससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। ऋतु, शवा तथा श्रुति कर्म ये दोनों पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें ऋतु श्रीवस्ती थी। वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के श्रेष्ठ पुत्र श्रवण मुनि ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबल के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भरतान की ओर उसे मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। यह देखकर कुद्र विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे डाला। कहने लगी, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूट कर गिर जाए। छाया के श्राप से विमल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्होंने सारा वृत्तांत कहा सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इनमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्म तुच्छ जैसा पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माँ के श्राप का कभी अन्य नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर में मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इसे माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। सुमति मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे, छाया, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वह श्राप देने के लिए तैयार हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोध देखकर डर गई और उन्होंने अपने संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनकी पूजा की तथा मधुर वचनों से उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन नहीं कर सकने के कारण वन को चली गई और वहां आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी कि यदि इनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कारण के लिए सूर्य के तरस कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा के शंखदीप से सूर्य नारायण की भ्रूमि अर्थात खरद
पर चढ़कर उनके प्रचंड तेज का खरद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्वनी के रूप में धारण करके उत्तर कुरु के निवास कर रही है, अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण कर अनेक पास आकर मिले। फलत फिर बाद में अश्वनी से देवता को वैद जुड़ाव अश्वनी कुमार का जन्म हुआ, जिसके नाम से नसत्य और दस्त्र अनेक बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवता नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सब मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्वनी कुमार, वैवस्ति मुनि और रेवत, यह सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। श्रवण 8वें मुनि होकर श्रवण मुनि मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। श्रवण के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विधि गिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिल जाती है और नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्य नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्त यमुना का संगम होता है। दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वेद हैं, जिनकी विद्या से ही वेदगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवत नामक पुत्र को अश्व का स्वामी बनाया। जो पुरुष अपने गतत्र मार्ग के लिए रेवत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उनके मार्ग में कभी कलेश नहीं होता, उनके मार्ग में कभी कोई संकट नहीं आता। विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य नारायण के खरद पर चढ़कर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोज को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतान प्रीति की इस कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे का अध्याय आप सुनेंगे आने वाले अगली वीडियो में। तो यह था आज का अध्याय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। राधे राधे।